हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3B से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है? सॉल्व फॉर x एंड y। हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? 3x माइनस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है? माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? जो इक्वेशन गिवन है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? 3x माइनस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0। ये हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 19 है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये प्लस 19 हो जाएगा। ये हम लोगों का क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू गिवन है? माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू प्लस 1 है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1। ये हम लोगों का क्या हो गया? इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में या तो x का वैल्यू को इक्वल करेंगे या तो y का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में y का वैल्यू को इक्वल करते हैं एंड हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकेंड में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 5। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे एंड एडिंग। तो हम लोग जब इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 9x माइनस 5y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 15y इक्वल टू 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 57। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकेंड में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 7x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 35x प्लस 3y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 15y इक्वल टू माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? माइनस 5। हम लोग जो है यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? 9x माइनस 35x, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा? वैल्यू माइनस 26x। इसके बाद माइनस 15y और प्लस 15y सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 होगा तो कट जाएगा, इक्वल टू क्या है? 57 माइनस 5। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 52। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया? माइनस 26x इक्वल टू 52। तो x के साथ माइनस 26 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? x इक्वल टू 52 अपॉन माइनस 26। ये 26 से 52 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया? -2। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग x का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू गिवन है? 3x माइनस 5y इक्वल टू 19। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? -2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू -2 माइनस 5y इक्वल टू 19। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? -6
-5y इक्वल टू 19। तो ये क्या हो जाएगा, -5y इक्वल टू 19 -6 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये +6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, -5y इक्वल टू 19 को 6 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25। अब जो है -5y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू 25 अपॉन -5। 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे y का क्या वैल्यू आ गया, -5 एंड x का क्या वैल्यू आ गया, -2। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -5। यही हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y। यहाँ पर भी हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, 2y प्लस 7 इक्वल टू 9x। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो इक्वेशन गिवन है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, 2y प्लस 7 इक्वल टू 9x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 9x है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये -9x हो जाएगा। प्लस 2y इक्वल टू प्लस 7 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो -7 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में या तो x का वैल्यू को इक्वल करेंगे या तो y का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे y का वैल्यू को इक्वल करेंगे एंड इसके बाद हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 5 एंड एडिंग। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 10y इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8। इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -45x प्लस 2y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 10y इक्वल टू -7 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -35। तो अब जो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये क्या है, +6x माइनस 45x। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, -39x प्लस 10y और -10y है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा तो ये कट जाएगा। इसके बाद क्या है, 8 माइनस 35 तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, -27। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, -39x इक्वल टू -27। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि -39 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू -27 अपॉन -39। तो ये माइनस एंड माइनस कट जाएगा। तो ये जो है 3 के टेबल से दोनों डिवाइड हो रहा है तो 3 को 27 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 को 39 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया, 9/30। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे 9/13 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 9/13
एंड इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 9/13, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 9/13 माइनस 5y इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/13 माइनस 5y इक्वल टू 4। अब जो है 27/13 प्लस में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया -5y इक्वल टू 4 माइनस 27/13। एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या होगा -5y इक्वल टू 13, हम लोग का एलसीएम आ जाएगा, तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 52 माइनस 27। तो हम लोग का क्या वैल्यू आ गया -5y इक्वल टू 52 को 27 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 25/13। अब इसके बाद -5 जो है y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 25/13 इंटू -5। तो -5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पे y का क्या वैल्यू आ गया -5/13 एंड x का क्या वैल्यू आ गया 9/13। यही हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है सॉल्व फॉर x एंड y। यहाँ पर भी हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है x/2 माइनस y/9 इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है x/7 प्लस y/3 इक्वल टू 5। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है x/2 माइनस y/9 इक्वल टू 6। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये इक्वेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 एंड 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 18, तो 2 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 9x माइनस, अब 9 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो अब 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2y इक्वल टू 6। अब जो है इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 108। ये हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू है x/7 प्लस y/3 इक्वल टू 5। यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो 7 एंड 3 का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 21। तो 7 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3x प्लस, अब 3 को 21 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 7 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 7y इक्वल टू 5। अब जो है यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 7y इक्वल टू 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 105। ये हम लोगों का इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में या तो x का वैल्यू को इक्वल करेंगे या तो y का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे y का वैल्यू को इक्वल करके इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 2 एंड एडिंग। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 63x
माइनस 2y को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 14y इक्वल टू 108 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 756। अब जो है इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 6x प्लस 7y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 14y इक्वल टू 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 210। अब जो है हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 63x को 6x से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 69x माइनस 14y प्लस 14y सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 होगा तो कट जाएगा। इसके बाद क्या है इक्वल टू 756 को 210 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 966। अब जो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 69x इक्वल टू 966। तो 69 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा तो ये क्या होगा x इक्वल टू 966 अपॉन 69। तो 69 को 966 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया 14। अब जो है इसके बाद हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे 14 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 14 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है 9x माइनस 2y इक्वल टू 108। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 14 तो ये क्या होगा 9 इंटू 14 माइनस 2y इक्वल टू 108। तो 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 126 माइनस 2y इक्वल टू 108। तो ये क्या हो गया माइनस 2y इक्वल टू 108 प्लस 126 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये माइनस 126 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया माइनस 2y इक्वल टू 108 को 126 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा माइनस 18। अब जो है ये माइनस एंड माइनस कट गया तो 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा y इक्वल टू 18/2। 2 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे y का क्या वैल्यू आ गया 9 एंड x का क्या वैल्यू आया 14। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हंस x इक्वल टू 14 एंड y इक्वल टू 9। यही हम लोगों का आंसर हो गया। यही हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।